हूँ। ठीक है, तो आज के जावा स्क्रिप्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, फंक्शंस। ओके, तो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, उसके बाद तुम लोग प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है ना। पहले देख लो यहाँ पे, ध्यान से समझ लो एक बार चीज़ को। तो मैंने यहाँ पे ब्लैंक पेज ओपन करके रखा है फिलहाल, ठीक है। तो टॉपिक है आज का क्या, फंक्शन, फंक्शंस इन जावा स्क्रिप्ट। बाकी हमने लास्ट टाइम जावा स्क्रिप्ट में बेसिक समझ लिया है, वेरिएबल्स, डाटा टाइप्स, जो भी हो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। तो आज का टॉपिक है फंक्शन। तो फंक्शन क्या, पहले मैं एक बेसिक इसके बारे में 2-3 बातें बोल दूं। फंक्शंस का मतलब हो गया कि दिस आर सम सेट ऑफ कोड्स, मतलब कुछ कोड है, कुछ सेट ऑफ कोड है। उन सेट ऑफ कोड्स को जब भी हम लोग बाद में जरूरत पड़े तो फंक्शंस के मदद से उन सेट ऑफ कोड को हम लोग क्या करा सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। समझ लो कोई भी एक टास्क है, उस टास्क को मुझे बार बार परफॉर्म कराना है। कोई भी एक टास्क है, उस टास्क को मुझे क्या कराना है, बार बार परफॉर्म, रिपीट कराना है। तो उस टास्क को परफॉर्म कराने के लिए जो सेट ऑफ कोड है वो मुझे बार बार लिखना पड़ेगा। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एक टास्क है, कोई भी एक टास्क, उस टास्क के लिए कोई भी एक फंक्शन, कोई भी एक समझ लो काम हो गया, उसके लिए मुझे कुछ सेट ऑफ कोड लिखना पड़ेगा कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और उस टास्क को मुझे बार बार क्या कराना है, रिपीट कराना है। ऐसा मुझे जरूरत पड़ गया कि मुझे कोई भी एक पर्टिकुलर टास्क बार बार रिपीट कराना है, तो उसके लिए वो जो उसका सेट ऑफ कोड है वो मुझे बार बार लिखने का जरूरत पड़ेगा ना। तो जरूरत नहीं है बार बार लिखने का। फंक्शंस की मदद से हम लोग सेट ऑफ कोड एक बार बना के रख देंगे। जब भी उस सेट ऑफ कोड को रिपीटेडली यूज करना हो, हम लोग क्या करेंगे, फंक्शंस की मदद से उस एक ही टाइम उसको राइट करेंगे और फंक्शंस की मदद से उस सेट ऑफ कोड को बार बार कॉल करते रहेंगे। तो इसको हम लोग प्रैक्टिकली करते तो समझ में आएगा बात चीजें, ठीक है। नाउ लेट्स गो फॉर द प्रैक्टिकल पार्ट। पहले अभी ये जो मैंने तुमको समझाया है ये थोड़ा देर बाद क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लोग पहले फंक्शंस को कैसे यहाँ पे क्रिएट करना है, फंक्शंस कैसे होता है, इसका सिंबल कैसे होता है, पहले ये सब समझ लेते हैं हम लोग। तो मैंने अभी जस्ट एक बेसिक पेज मैंने बना के रखा है, ठीक है। ये तो बस हेडिंग है इसका, और यहाँ पे हम लोग फंक्शंस का कोडिंग शुरू करेंगे। तो मैं हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। तो डेफिनेटली बाकी सब तुमको तो याद ही होगा ही, जैसे कि जावा स्क्रिप्ट का कोड कहाँ पे लिखेंगे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो ये मेरा स्क्रिप्ट टैग है, तो इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, थोड़ा इसको बड़ा कर लेता हूं मैं ताकि उनको क्लियरली दिखे। तो ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो आज का टॉपिक है फंक्शन। पहले हम लोग जान लेते हैं कि फंक्शन कैसे क्रिएट करना है, बाकी सब बाद में धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, बस देखते जाओ, थोड़ा वेट करो। तो यहाँ पे हम लोग फंक्शन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड यूज करेंगे। क्या कीवर्ड, फंक्शन कीवर्ड। ये हो गया फंक्शन कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद फंक्शन का नेम देंगे। बाय डिफॉल्ट में एक डिफॉल्ट नेम यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तुम फंक्शन का नेम कुछ भी दे सकते हो, जैसे मैंने दे दिया क्या, शो। तो ये हो गया पूरा फंक्शन क्रिएट करने का, फंक्शन तुम्हारा डिफाइन करने का पूरा सिंटेक्स हो गया। पहले लिखना है फंक्शन, दिस इज द कीवर्ड। उसके बाद जो तुम्हारा फंक्शन का नेम होगा, फंक्शन का नेम तुम कुछ भी दे सकते हो। मैंने क्या दिया, फंक्शन का नेम शो रखा। उसके बाद आर्गुमेंट बाद में समझाएंगे। और उसके बाद ये फंक्शन का बॉडी, ठीक है। यहाँ पे ये कमेंट में दिया हुआ है, मतलब ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखेंगे ये क्या होगा, फंक्शन का बॉडी। वो सेट ऑफ कोड जो मैंने बोला था ना, वो यहीं पे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और अभी आर्गुमेंट बाद में समझेंगे। ध्यान रखना, आर्गुमेंट हमेशा क्या होगा, तुम्हारा ये पेयर ऑफ पैरेंथेसिस के अंदर होगा, ठीक है। फिलहाल इसको इसे रहने दो। तो ये पूरा का पूरा फंक्शन का ये एक बेसिक सिंटेक्स हो गया, ठीक है। तो क्या सेट ऑफ कोड होगा, अभी जैसे मैं एक फंक्शन बना रहा हूं, फंक्शन का नेम क्या है, शो। और तुम क्या चाहते हो, इस फंक्शन के मदद से तुम क्या परफॉर्म कराना चाहते हो, क्या एक्शन तुमको परफॉर्म कराना है। गेटिंग मैडम से क्या परफॉर्म तुमको एक्शन करना, वो तुम डिसाइड कर लो पहले, उस हिसाब से तुम उसका कोड लिखना। मैं चाहता हूं कि ये जो फंक्शन में बना रहा हूं, ये यूजर से 2 नंबर ले, और नंबर लेके वो दोनों नंबर का जो एडिशन है, जो प्लस जो मतलब जो एडिशन है वो पेज में शो करा दे। मतलब कुछ इस तरह का एक्टिविटी होगा मेरे यहाँ पे, समझ लो। मैं यहाँ पे पेज में क्या करूंगा, यूजर से 2 नंबर मांगूंगा मैं, सब सिंपल, ठीक है। और यूजर से 2 नंबर में, यहाँ यूजर से 2 नंबर में इनपुट लेने के बाद क्या करूंगा, उन 2 नंबर को मैं प्लस करके मैं क्या करा दूंगा, फिर से मैं उसका जो रिजल्ट है मैं पेज में शो करा दूंगा। मेरा अभी तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या एक्शन परफॉर्म कराना चाहता हूं, मैं एडिशन का काम करना चाहता हूं। और ये जो एक्शन परफॉर्म कराना है, ये मैं कहां पे करूंगा, जावा स्क्रिप्ट में करूंगा। कैसे करूंगा, फंक्शंस की मदद से करूंगा, ठीक है। देखते जाओ बस। तो सबसे पहले हम लोग एक काम कर लेते हैं। तो यहां पे यूजर से मैं जो, अच्छा यूजर से बाद में आएगा, पहले मैं यहीं पे करा दिखाता हूं। तो यूजर से बाद में लेंगे, पहले हम लोग डायरेक्ट जो वैल्यू है, जो नंबर है, जो नंबर का मैं बात कर रहा हूं, 2 नंबर में डायरेक्ट यहीं पे स्क्रिप्ट के अंदर ही मैं डाल देता हूं। जैसे उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे,
var कीवर्ड यूज करेंगे, याद है मैंने सिखाया था var let या तो const कीवर्ड की मदद से हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। क्योंकि मुझे क्या करना है, 2 नंबर ऐड करना है, तो पहले तो मुझे 2 नंबर कहीं ना कहीं किसी वेरिएबल पे असाइन करना होगा ना, क्लियर। मुझे अगर कोई भी एक्शन करना है मतलब नंबर ऐड करना है तो पहले क्या करना होगा, 2 वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे। n1 मैंने एक वेरिएबल ले लिया n1, इसमें मैंने एक वैल्यू असाइन कर दिया 12। फिर मैंने और एक वेरिएबल ले लिया n2 और इसमें मैंने वैल्यू असाइन कर दिया सपोज 2। तो मैंने क्या किया, 2 नंबर डिक्लेयर किया। अच्छा, ये जो मैं अभी कोड लिख रहा हूँ ये किसके अंदर लिख रहा हूँ, ये फंक्शन के अंदर लिख रहा हूँ। तो फंक्शन के अंदर ये सेट ऑफ कोड बन रहा है और इन सेट ऑफ कोड को मुझे जब मैं, अच्छा वो बाद में आऊंगा, पहले मैं इसको कंप्लीट करा लूँ। तो मैं करना क्या चाहता हूँ, इस फंक्शन के मदद से मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं 2 नंबर को ऐड करना चाहता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं फंक्शन का नाम थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। मैं नाम दे दिया ऐड। तुम फंक्शन का नेम कुछ भी रख सकते हो, मैंने पहले ही बोला, ठीक है। सो आई हैव गॉट 2 नंबर्स, 2 वेरिएबल्स n1 एंड n2, और n1 में क्या है 12 है और n2 में क्या है 2 है। नाउ मैं क्या करना चाहता हूँ, इन दोनों नंबर को ऐड करना चाहता हूं। जैसे मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को समझाया था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरिएबल को ऐड कर सकते हैं। तो वेरिएबल को ऐड करने का मतलब क्या है, उसमें जो वैल्यू है वो भी ऐड हो जाएगा। तो मैंने n1 और मैंने और एक थर्ड वेरिएबल ले लिया, मैंने n3 ले लिया, या तो रिजल्ट नाम का मैंने और एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है। और मैंने क्या किया, n1 को और n2 को प्लस करके, मतलब इन दोनों वेरिएबल को प्लस करके मैंने कहां पे रख दिया, रिजल्ट नाम का एक थर्ड वेरिएबल मैंने उसको असाइन कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, n1 और n2 में जो भी वैल्यू है वो एडिशन होके कहां पे चला जाएगा, रिजल्ट वेरिएबल जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली मैं क्या करना चाहता हूं, ये दोनों जो नंबर है जो मैंने ऐड किया है इसको मैं पेज में मुझे डिस्प्ले कराना है। तो पेज में डिस्प्ले करने का अलग अलग तरीका है, मैंने लास्ट टाइम बोला था। अभी सिंपल में अलर्ट फंक्शन के मदद से इसको पेज में डिस्प्ले करा देता हूं। मैंने लास्ट टाइम समझाया था कैसे पेज में डिस्प्ले कराना है। तो मैं अलर्ट फंक्शन की मदद से दोनों को पेज में डिस्प्ले कराता हूं। तो अलर्ट फंक्शन में हम लोग क्या करना है, अगर मुझे किसी भी वेरिएबल का मुझे वैल्यू शो कराना है अलर्ट फंक्शन में, तो उसको हम लोग बिना डबल कोट्स के लिखेंगे, डायरेक्ट वेरिएबल का नाम यहाँ पे लिख देंगे। तो क्या होगा, अभी मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया और इससे जुड़ा हुआ जो पेज है मैं उसको एक बार रिलोड करता हूँ। ये मेरा पेज हो गया, इसको मैं एक बार रिलोड करता हूँ। तो होगा क्या, पेज रिलोड करते ही यहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा अभी तक, मतलब पेज पे रिलोड कर रहा हूं तो इससे क्या हो रहा है, पेज देखो, पेज को मैंने रिलोड कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कोड एग्जीक्यूट हो गया। अभी ध्यान देना, मैंने यहाँ पे क्या किया, जावास्क्रिप्ट के मैंने अंदर क्या किया, एक फंक्शन बनाया और ये फंक्शन क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, 2 नंबर को ऐड कर रहा है। और ये क्या है, एक सेट ऑफ कोड है ना, सेट ऑफ कोड है। अच्छा, ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अगर एग्जीक्यूट होता तो क्या होता, अलर्ट फंक्शन की मदद से पेज में एक पॉपअप विंडो में क्या होता तुम्हारा, वो रिजल्ट दिखा देता। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्योंकि फंक्शन एग्जीक्यूट तभी होता है, एक सेकेंड, हाँ जस्ट वेट, हाँ तो यहाँ पे आते हैं फिर। तो ये फंक्शन क्या करेगा, 2 नंबर को ऐड करेगा, ठीक है। तो अभी हो क्या रहा है, ये फंक्शन का जो कोड है, सेट ऑफ कोड, मतलब जो फंक्शन के अंदर जो भी कोड है ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। अगर एग्जीक्यूट होता तो पेज में इसका आउटपुट आता रिलोड करने से, ठीक है। तो फंक्शन जब हम लोग, ये तो हमने फंक्शन को क्रिएट किया है, फंक्शन को क्रिएट करते ही वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, उसके लिए क्या करना करता है, फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, ठीक है। तो ठीक जो फंक्शन का बॉडी है इसके बाहर चला जाओ और फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नेम टाइप कर देंगे। फंक्शन का नेम क्या है, ऐड, ठीक है। इस तरह से ये हो गया फंक्शन को कॉल। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो जब फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होते ही क्या होगा, इसके अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसको हम लोग एक बार पेज को रिलोड करते हैं। पेज को रिलोड करने से देखो यहाँ पे इस तरह से ये एक पॉपअप विंडो आ रहा है और जो भी वो रिजल्ट यहाँ पे दिखा रहा है 14, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया, बताइए भैया। देखो, तो ये जो नाम है कुछ भी दे सकते हो, ध्यान रखना, ठीक है। तुमने जो पूछा है कि मुझे यहाँ पे ऐड क्यों लिखना है, तो जो फंक्शन का नेम दोगे उसी नाम से कॉल करना होगा ना, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी क्या हो रहा है, हाँ ठीक है, ना ना आर्गुमेंट का बाद में बोलूंगा, पहले उससे पहले फंक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो मैं बस फंक्शन क्या है, उससे क्या होता है पहले ये समझ लो। तो मैंने अभी क्या किया, एक फंक्शन क्रिएट किया, समझ लेना, एक फंक्शन को क्रिएट किया और फंक्शन में क्या होता है, एक सेट ऑफ कोड होता है। क्लियर बात, फंक्शन में क्या होता है, एक सेट ऑफ कोड। और मुझे जब इस सेट ऑफ कोड को बार बार एग्जीक्यूट कराना है, फंक्शन का बेनिफिट क्या है बनाने का, मैं ये सब चीजें, देखो और एक बात है, मैं तुमको और एक बात बोल रहा हूँ, ये सब चीजें मैं यहाँ पे फंक्शन के अंदर ना लिख के, जैसे मैं दिखाता हूँ फिर से एक बार, ये देखो मैं इसको पूरा का पूरा, इसको मैं एक बार बाहर लिख लेता हूँ, पहले फिर से देखना एक बार। मैंने ये कॉपी कर लिया, इसको मैंने बाहर आया,
बाहर आने के बाद मैंने बाहर लिखा और यहाँ से फंक्शन का जो मैंने ये चीज़ है, ठीक है, यहाँ तक मैंने इसको कट कर दिया, ठीक है। तो मैंने वही कोड मैंने क्या लिखा, अभी फंक्शन का बाहर लिखा, फंक्शन में नहीं लिखा। जब ये कोड मैंने क्या लिखा, फंक्शन के अंदर नहीं, बिना फंक्शन यूज किए मैं लिख रहा हूं, तो इससे क्या होगा, ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि अभी ये कोड फंक्शन के अंदर नहीं है। जब भी कोई कोड फंक्शन के अंदर नहीं होता तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मैं एक बार इसको सेव करके रिलोड करके दिखाऊं, और इस बार जो देखो एग्जीक्यूट हो गया ना, समझ में आ रहा है बात। और इस बार मुझे कोई फंक्शन कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ रहा, क्योंकि मैंने जो कोड लिखा है ये तो फंक्शन में है ही नहीं। अगर फंक्शन में होता तो फंक्शन कीवर्ड होता ना यहाँ पे, ठीक है। तो जब फंक्शन के बाहर होता है तो वो डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है। और जब मैं इन सभी चीजों को फंक्शन के अंदर लिखूंगा, अभी जब मैं यही पूरा का पूरा चीज में किसके अंदर लिख रहा हूं, फंक्शन के अंदर लिख रहा हूं, देखा ना। और मैं फंक्शन को कॉल नहीं कर रहा हूं, देखो मैंने फंक्शन को कॉल नहीं किया। सेव करता हूं एक बार और एक बार फिर से रिलोड करता हूं, तो वो कोड एग्जीक्यूट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो फंक्शन के अंदर लिखने से वो एग्जीक्यूट कब होगा, वो कोड जब फंक्शन को कॉल करेंगे। तो कॉल करने का तरीका तो सिंपल है, बस उस फंक्शन का नेम विद पैरेंथेसिस के साथ तुम लिख दो, फंक्शन कॉल हो गया। मतलब कॉल होने का मतलब क्या है, उसके अंदर जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब ये एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, रिजल्ट आ रहा है। क्लियर बात। अच्छा, तो अभी सवाल ये है, जो काम बिना फंक्शन कॉल किए ही बिना फंक्शन का हो रहा है, उसको हम लोग फंक्शन की मदद से क्यों कर रहे हैं। फंक्शन का बेनिफिट क्या है, अभी वही तो समझेंगे अभी हम लोग ना। ये फंक्शन का बेनिफिट क्या है, फंक्शन बनाने से क्या हो रहा है, मुझे एक्स्ट्रा कोडिंग करना पड़ रहा है, मुझे एक्स्ट्रा मुझे कॉल करना पड़ रहा है। तो देखो अभी आएंगे हम लोग बेनिफिट में उसका। तो मुझे समझ लो ये जो ऐड करने का काम है, बार बार करना है, मुझे क्या करना है, और एक बार करना है, 2 बार करना है, 3 बार करना है, एक ही पेज में। अभी समझ लो मैं अभी देखो यूजर से मैं क्या करूंगा, यूजर से मैं ये जो 2 नंबर है, ये 2 नंबर कौन दे रहा है, मैं एज ए डेवलपर मैं खुद दे रहा हूँ, एज ए प्रोग्रामर मैं क्या कर रहा हूँ, 2 नंबर मैं खुद ही असाइन कर रहा हूँ। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हम लोग यूजर से वैल्यू इनपुट लेते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, पेज में यूजर से वैल्यू इनपुट लेने के लिए मैं क्या करूंगा, इनपुट फील्ड लगाऊंगा 2, ठीक है। फिलहाल मैं वैल्यू कहाँ से ले रहा हूँ, खुद जो प्रोग्रामर जो डेवलपर वो खुद दे रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वैल्यू कौन दे, नंबर कौन दे, यूजर दे, जो पेज को विजिट करेगा वही नंबर दे, और उसका ही मैं रिजल्ट दिखा दूंगा करके। तो अभी खुद ही नंबर दिया और खुद ही उसको ऐड कर दिया तो मीनिंगलेस बात है ना, यूजर से नंबर लिया जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे एक यूजर से वैल्यू लेने के लिए क्या करते हैं, HTML का कोड यूज करते हैं, 2 इनपुट फील्ड लगा देते हैं। पता है तुम लोग को इनपुट फील्ड के बारे में, ठीक है। 2 इनपुट फील्ड लगाएंगे। यहाँ पे मैं पहला इसका पूरा कोडिंग कंप्लीट कर लेता हूँ। 2 इनपुट फील्ड लगा देते हैं, एक इनपुट, दोनों ही मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया मैंने, दोनों ही टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा, ठीक है, टेक्स्ट लिख दो। और नेम मैंने यहाँ पे दे दिया num1 और इसको कर दिया मैंने num2, एंड दोनों को मैंने आईडी दे दिया, इसका मैंने आईडी दे दिया nm1 और इसको मैंने आईडी दे दिया nm1 और इसको भी मैं आईडी दे दिया, क्योंकि आईडी क्यों दिया बात अभी समझ में आ जाएगा, nm2, ठीक है। और यहाँ पे मैं अभी इससे क्या होगा, 2 इनपुट फील्ड आएगा, पेज में जाकर देखो इस तरह से 2 सॉरी इसको मैं फंक्शन को मैं यहाँ से ये फंक्शन कॉल को मैं हटा देता हूँ, नहीं तो बार बार ये फंक्शन कॉल होगा तो बार बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। बस फंक्शन का कोड रहने दो। अभी फायदा क्या है, देखो कोड है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों, फंक्शन को मैं कॉल नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, एक ये फायदा तो दूर की बात है, हम लोग मेन फायदे में आगे आएंगे हम लोग। अभी क्या हुआ, देखो मैंने 2 इनपुट फील्ड बनाया ना यहाँ पे, ठीक है। और इन 2 इनपुट फील्ड में मैं यूजर से वैल्यू लूंगा। अभी मैं चाहता हूँ कि ये 2 इनपुट फील्ड एक नीचे आए, 2 सेम लाइन में आ चुका है, तो नीचे लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे BR टैग लगा देंगे, ठीक है। पता है ना, BR टैग मैंने सिखाया था, तो मैंने यहाँ पे 2 BR टैग लगा दिया। तो इससे क्या होगा, तो ये थोड़ा इनपुट फील्ड नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये इनपुट फील्ड थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है। अभी अच्छा है, अभी यहाँ पे लिख देंगे एंटर num1 एंटर num2, क्योंकि यूजर को क्या पता चला क्या करना है, यहाँ पे क्या इनपुट देना है यूजर के बोल दो, ठीक है। तो तुम यहाँ पे लिख दो, एक लेबल लगा दो, क्या लगा देंगे हम लोग, लेबल टैग लगा देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे एंटर num1 और सेम लेबल हम लोग इसके आगे लगा देंगे, इसको कॉपी करते हुए इस इनपुट के अंदर लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, यूजर को बोला जाएगा कि क्या करना है, यहाँ पे देखो इस तरह से आएगा, एंटर num1 num2 कर देंगे इसको हम लोग, इसको क्या कर देंगे num2 और यहाँ पे एक ये लगा देंगे, ठीक है ना। तो यूजर से मैं क्या ले रहा हूँ, 2 नंबर ले रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। क्लियर बात। और अभी यहाँ पे यूजर क्या करेगा, अपना नंबर डालेगा, यूजर क्या करेगा, जो भी नंबर डालना है, ठीक है। और मैं नीचे एक बटन लगा दूंगा, नीचे क्या लगा दूंगा, एक बटन, ताकि नंबर डालने के बाद वो बटन में क्लिक करने से उसको रिजल्ट दिखा देना है, ठीक है। तो मैं नीचे क्या करूंगा, एक बटन लगा दूंगा, इसका ठीक नीचे फिर से यहाँ पे मैं 2 BR लगा देता हूँ, ताकि वो बटन थोड़ा नीचे आ जाए। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे BR को मैंने पेस्ट कर दिया और
ठीक, नीचे आके मैंने क्या कर दिया, बटन लगा दिया। ठीक है, और बटन में क्या लिखना है, रिजल्ट। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया मैंने, बटन में क्या लिखा हुआ आएगा, रिजल्ट। यहाँ पे आके इसको रिलोड करेंगे तो बटन में क्या लिखा हुआ है, रिजल्ट। अभी कुछ नहीं हो रहा है, देखो अभी बटन में क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसके एगेज में कुछ कोड लिखा नहीं, अभी होगा धीरे धीरे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अभी जस्ट मैंने इसका फ्रंट एंड को बनाया है, फ्रंट एंड को मैंने बनाया है। अभी इसका बैक एंड में क्या होना चाहिए, जब नंबर यूजर प्रोवाइड करेगा तो बटन में क्लिक करने से क्या होना चाहिए, डेफिनेटली हमको ऐड कराना है उसको। ठीक है, और वो जो रिजल्ट है मुझे कहाँ दिखाना है, मुझे यहाँ पे दिखा देना है, समझ लो कहीं यहीं पे मुझे दिखा देना है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं नीचे और एक यहाँ पे मैं लिखता हूँ एड, रिजल्ट ना लिख के मैंने क्या लिख दिया, एड। और यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से होगा, अभी मैंने रिजल्ट क्या लिखना है वो तुम्हारा मर्जी है, मैंने यहाँ पे एड लिख दिया और मुझे दिखाना है रिजल्ट यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डिव बना दिया। ठीक है, डिव मैंने सिखाया तुम लोगों को, यहाँ पे मैंने एक डिव बना दिया, डिव। और ये जो डिव है, इस डिव को मैं एक आईडी डाल दूंगा, डिव में क्या लिखूंगा मैं, रिजल्ट, RESULT। और यहाँ पे भी 2 बियर लगा दूंगा ताकि रिजल्ट जो थोड़ा नीचे दिखे, नहीं तो सेम यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल, और यहाँ पे क्या होगा, रिजल्ट आएगा। सेव करता हूँ अभी इसको, अभी आएगा नहीं, जस्ट मैं फ्रंट एंड को बना रहा हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट शो करेगा, समझ लो। जब बटन में क्लिक करेगा तो यहाँ पे रिजल्ट दिखा देना चाहिए, अभी दिख नहीं रहा है रिजल्ट, अभी दिखाना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया बात यहाँ तक? अच्छा, हाँ, तो मैं रिजल्ट को यहाँ पे नहीं, एक काम करता हूँ, मैं रिजल्ट को, इसको मैं कट करके मैं यहाँ पे एक लेबल लगा देता हूँ। ये सब HTML का कोड है, तुम लोग को पता है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक लेबल लगा दिया और लेबल में मैंने लिख दिया रिजल्ट। ठीक है, ये सेव किया और यहाँ पे आ गया। बात एक ही है, आउटपुट यही आएगा, लेकिन जो रिजल्ट कहाँ पे दिखेगा, डिव में दिखेगा। रिजल्ट कहाँ दिखेगा, डिव में। तो मैंने लेबल दिया बस रिजल्ट नाम से। अच्छा, अभी चलो, ये तो बस HTML। अभी तक मैं वो फंक्शन का, अभी फंक्शन का आखिरी तुमको जो बेनिफिट है उसको समझ में आएगा आज के, इसका तो एडवांटेज क्या है फंक्शन का। अभी देखो, यूजर क्या करेगा, नंबर देगा। कौन सा फील्ड में, नंबर 1 फील्ड में और नंबर 2 फील्ड में। मुझे क्या करना है, वो 2 नंबर को लेना है, लेके और 2 नंबर कहाँ पे आएगा, HTML पे। मुझे क्या करना होगा, ये दोनों नंबर को कहाँ पे पास करना है, जावास्क्रिप्ट पे पास करना है, क्योंकि फंक्शन नंबर को ऐड करने का काम कहाँ पे हो रहा है, जावास्क्रिप्ट के हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ। यहाँ पे मैं ये जो पहले मैं क्या किया था, var n1 पे वैल्यू मैंने खुद असाइन कर दिया था, लेकिन अभी मेरा वैल्यू नहीं होगा। अभी यूजर से जो वैल्यू दिया जाएगा वो वैल्यू यहाँ पे असाइन करेंगे हम लोग। तो जावास्क्रिप्ट में जो वैल्यू n1 पे आएगा वो कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो यहाँ से यहाँ पे जो वैल्यू यूजर देगा उसको यहाँ पे लाना है, तो कोड क्या लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट लिखना है। ये मैं बाद में तुम लोग को जावास्क्रिप्ट में इसका डॉम के बारे में समझाऊंगा, तब क्लियर हो जाएगा। तो मतलब जो HTML का इसका वैल्यू यहाँ पे अगर गेट करना है तो उसके लिए लिखना पड़ता है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट। ठीक है, गेट क्या होगा, एलिमेंट, ELEMENT बाय ID। ठीक है, गेट एलिमेंट बाय ID, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। और एक काम करता हूं मैं, इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट, मेरा स्पेलिंग ठीक है ना, एलिमेंट बाय ID। ठीक है, डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय ID, और जो भी ID है वो मुझे ID यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो ID क्या है, कौन सा एलिमेंट का मुझे, कौन सा एलिमेंट का मैं चाहता हूँ, मैं ID चाहता हूँ, ये वाला पहला एंटर, जहाँ पे यूजर ये वाला। ठीक है ना, समझ में आ रहा है बात। डॉक्यूमेंट डॉट कौन सा एलिमेंट का, इस इनपुट एलिमेंट का ID क्या है, NM1। ठीक है, और इस इनपुट एलिमेंट में जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू को मुझे गेट करना है ना। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, NM1, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID। उस एलिमेंट को गेट करो उसके ID के द्वारा। कौन सा एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट, इसका ID क्या है, NM1। और वैल्यू कहां पे आएगा, इनपुट पे ही तो आएगा ना। ये जो वैल्यू यहां पे आएगा ये कौन सा है, इनपुट फील्ड है ना। तो इस इनपुट फील्ड में जो वैल्यू आएगा, और इस इनपुट फील्ड को वैल्यू गेट करने के लिए इसके ID के मदद से उसको गेट कर रहे हैं हम लोग। ID क्या है, NM1। तो जो भी इस इनपुट फील्ड में डॉट क्या लिखेंगे, यहाँ पे डॉट वैल्यू लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे डॉट वैल्यू। ठीक है, डॉट वैल्यू, इसका मतलब क्या है, इस ID वाला एलिमेंट में जो भी वैल्यू है उसको गेट करो, गेट एलिमेंट बाय ID डॉट वैल्यू। उसमें जो भी वैल्यू उसको गेट करो, उसको कहां पे रख दो, N1 में रखो। ठीक है, ठीक उसी तरह जो सेकंड है उसको भी लाना होगा ना, जो सेकंड है उसको भी लाना होगा। जो सेकंड इनपुट फील्ड है उसका नाम क्या है, NM2, वैल्यू क्या है, ID क्या है, NM2। बाकी कोड तो सेम ही रहेगा, डॉट वैल्यू। ठीक है, और दोनों वैल्यू मुझे यहाँ पे मैंने ले लिया। ठीक है,
लेने के बाद मैंने दोनों को क्या कर दिया, प्लस करके। अच्छा अभी समझ में आ रहा है बात यहां तक? अभी क्या होगा, अभी वो दोनों वैल्यू गेट होगा, यहाँ पे आएगा, यूजर जो वैल्यू देगा वो गेट होगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद ऐड होगा। ठीक है, ये वाला फिलहाल छोड़ दो, हम लोग अलर्ट में शो नहीं करेंगे। ठीक है, इसको एक बार सेव करता हूँ, सेव करके पेज को एक बार मैं रिलोड करता हूँ। देखो अभी भी कुछ नहीं हो रहा है और होगा भी नहीं, और अगर यहाँ पे मैं क्लिक करूँ तब भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बटन के अगेंस्ट में कुछ भी कोड लिखा ही नहीं अभी तक। हुआ क्या, यूजर जो वैल्यू देगा यहाँ पे 23 एंड सपोज 45 और ऐड कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, बस क्योंकि फंक्शन तो एग्जीक्यूट हो ही नहीं रहा है। फंक्शन एग्जीक्यूट कब होता है? फंक्शन के अंदर कोड एग्जीक्यूट कब होता है? जब फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल हो रहा है क्या? अभी तो कॉल नहीं कर रहा हूं मैं। देखो नीचे में फंक्शन कॉल कर का जो फंक्शन कॉल करने का मतलब क्या है, यहाँ पे नीचे आके कॉल करो इस तरह से। तो मैंने कॉल किया क्या? नहीं किया ना। तो फंक्शन तो बना हुआ है, नंबर को ऐड करने के लिए एचटीएमएल से नंबर को वैल्यू को लेके ऐड करने के लिए जो कोड चाहिए मैंने फंक्शन में लिख दिया, लेकिन फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसीलिए वो ऐड भी नहीं हो रहा है, और ऐड होने से भी रिजल्ट मुझे दिखाना कहाँ पे? पेज पे। अच्छा पहला काम तो ये होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल कराने का काम करेंगे ताकि वो एग्जीक्यूट हो, फंक्शन का अंदर का जो कोड है वो क्या हो जाए? एग्जीक्यूट हो जाए। तो फंक्शन के अंदर कोड को एग्जीक्यूट कराने के लिए फंक्शन को कॉल करना होगा। तो कॉल तुम यहाँ पे करो या तो दूसरे कहीं पे करो। तो मैं अभी कॉल कहाँ पे करूंगा? इस बार स्क्रिप्ट के अंदर नहीं करूंगा। ये जो बटन है, ये कौन सा है? ये जो बटन है, बटन में क्लिक करते ही फंक्शन कॉल हो जाना चाहिए। मतलब वो बटन में जब क्लिक होगा तभी फंक्शन कॉल होना चाहिए, मतलब तभी जाके वो दो नंबर वहां पे ऐड हो जाए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस बटन एलिमेंट का एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम क्या है? ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इस प्रॉपर्टी का वैल्यू क्या करेंगे? वैल्यू में वो फंक्शन का नाम पास कर देंगे, मतलब फंक्शन कॉल करने का काम यहीं पे करेंगे अभी हम लोग। तो फंक्शन का नाम क्या है? ऐड। फंक्शन का नाम क्या है? ऐड फंक्शन। तो बटन में जब क्लिक हो, ऑन क्लिक में, बटन क्लिक में ये वाला फंक्शन कॉल हो जाए, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, मतलब ये ऐड होगा, और रिजल्ट कहां पे आ जाएगा? रिजल्ट नाम का जो वेरिएबल है वहां पे स्टोर हो जाएगा। अच्छा, इसको एक बार मैं सेव करके फिर से एक बार पेज को रिलोड करता हूं, और रिलोड करने के बाद फिर से एक बार मैं ऐड में क्लिक कर रहा हूं। हो क्या रहा है? फिर भी रिजल्ट शो नहीं हो रहा है। ऐड हो गया, फंक्शन कॉल हो गया, फंक्शन के अंदर जो भी कोड है वो अभी एग्जीक्यूट हो गया, रिजल्ट यहाँ पे आके स्टोर हो गया, लेकिन रिजल्ट को मुझे पेज में शो कराने का भी कोड लिखना होगा ना। रिजल्ट को मैं यहाँ पे शो कराना है मुझे। क्लियर बात? समझ में आ रहा है बात क्या बोल रहा हूँ मैं? तो रिजल्ट को मुझे कहाँ शो कराना है? पेज में। बैकग्राउंड में ये फंक्शन कॉल हो गया, क्योंकि मैंने कॉल कर दिया तो कॉल हो गया, कोड भी एग्जीक्यूट हो गया, इसके अंदर का कोड भी एग्जीक्यूट हो गया। तो पेज में मुझे रिजल्ट शो कराना है, तो पेज का कहाँ पे मुझे शो कराना है? इस div एलिमेंट पे। कहाँ पे शो कराना है? इस div एलिमेंट में मुझे पेज वो जो रिजल्ट है उसको शो कराना है। तो मैं क्या करूंगा, div एलिमेंट का भी एक आईडी लगा दूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, div एलिमेंट का मैंने एक आईडी लगा दिया, और आईडी का नाम दे दिया मैंने शो। अभी मैं क्या करूंगा, ये जो div एलिमेंट को गेट करूंगा। क्या करूंगा मैं? थोड़ा नीचे आके लिखूंगा मैं क्या, कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसका आईडी एलिमेंट का नाम क्या है? आईडी क्या है? शो। और उसमें वैल्यू नहीं, इनर एचटीएमएल। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे? इनर एचटीएमएल। अभी तुम लोग को ये शायद समझ में नहीं आ रहा है ये इनर एचटीएमएल क्या है, मैं बाद में इसके ऊपर अलग से क्लास कराऊंगा, जब डॉम का क्लास करेंगे समझ में आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि उस एलिमेंट को गेट करो जिसका आईडी शो है। किसका आईडी शो है? इसका। इसको गेट करो, और इसका एचटीएमएल पार्ट में, इनर एचटीएमएल मतलब एचटीएमएल पार्ट में वैल्यू सेट कर दो, कि एचटीएमएल में इनर एचटीएमएल मतलब इसमें ये होगा। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे यहाँ पे? एक सेकेंड दोस्तों। हाँ, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है इनर एचटीएमएल। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, वो वैल्यू, वो जो ये जो रिजल्ट में जो नंबर ऐड हो चुका है, जो रिजल्ट वेरिएबल में जो वैल्यू है वो शो करा रहा है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? रिजल्ट लिख दूंगा। यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं? रिजल्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे रिजल्ट लिख दिया। मतलब div एलिमेंट में उस एलिमेंट को गेट करो उसका आईडी के थ्रू। शो आईडी किसका है? इसका है, तो इसको गेट करो, और उसका एचटीएमएल में क्या लिख दो? वो वैल्यू शो करा दो, डॉट एचटीएमएल, सॉरी डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू रिजल्ट। ठीक है, अच्छा इसका एक बार देख लेते हैं हम लोग। सेव करता हूं मैं, यहाँ पे आके पेज को रिलोड करता हूं एक बार देखो यहाँ पे मैं नंबर दे रहा हूँ 12, और यहाँ पे दे रहा हूँ 4, और 8 करता हूँ। देखो यहाँ पे रिजल्ट आ गया, लेकिन अभी गलत हो रहा है रिजल्ट। रिजल्ट क्या आ रहा है? देखो रिजल्ट क्या आ रहा है? 124 होना क्या चाहिए? 16। नहीं, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो वैल्यू अभी
मतलब एक काम तो हो चुका है, क्या कि पेज में दिखाने का काम और ऐड कराने का काम भी हो चुका है, लेकिन ऐड जो हो रहा है वो गलत ऐड हो रहा है। होना चाहिए 16, लेकिन वहां पे क्या रहा है 1 2 4, इसको बोलते हैं कॉन्केटिनेट। कॉन्केटिनेट हो गया मतलब एक के बाद दूसरा आके मतलब अपेंड हो गया, 12 के बाद 4 आके अपेंड हो गया, लेकिन ऐड नहीं हुआ एग्जैक्टली। हाँ, इसका मतलब ये मैं समझा रहा हूं, जब भी हम लोग किसी एलिमेंट का वैल्यू को गेट करते हैं तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है। क्या फॉर्मेट में आता है? स्ट्रिंग फॉर्मेट में, इंटीजर फॉर्मेट में नहीं आता है। जो 12 जो वैल्यू यहाँ पे गेट हुआ ना, 12 का जो वैल्यू यहाँ पे क्या वैल्यू गेट हुआ, 12 वहां पे दिया था ना 12 मैंने, तो 12 वैल्यू जो गेट हुआ वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आया। समझ लो स्ट्रिंग का मतलब क्या है। एग्जांपल के हिसाब से जैसे यहाँ पे आता हूँ मैं, ऐसे ही लिखता हूँ मैंने लिखा 2 वर्ड में लिख रहा हूँ। स्ट्रिंग किसको कहते हैं? जो नॉर्मली वर्ड होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा सपोज यू, मैंने लिखा यू एन आर, ये दो क्या है? एक एक स्ट्रिंग है ना। यू एक स्ट्रिंग है और आर एक क्या है? स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग कभी ऐड होता है क्या? नंबर ऐड होता है ना। तो स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होता है कॉन्केटिनेट। किसको बोलते हैं? कॉन्केटिनेट। तो ये इस तरह का ऐड होता है। स्ट्रिंग हमेशा क्या होता है? कॉन्केटिनेट होता है, मतलब एक के बाद दूसरा आके अपेंड हो जाता है। तो यहाँ ये समझ में आ रहा है ना, स्ट्रिंग वो नंबर ऐड होगा ना एग्जैक्टली। तो अभी मैंने क्या किया, 12 एंड यूजर से क्या मिला 12 एंड 2, लेकिन 12 एंड 2 को ये जो प्रोग्राम है, ये जो तुम्हारा जावा स्क्रिप्ट उसको नंबर के हिसाब से ट्रीट नहीं कर रहा है। 12 एंड 2 को जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग के हिसाब से उसको ट्रीट कर रहा है, ठीक है। इसीलिए वो क्या कर दे रहा है, दोनों को ऐड नहीं करा के कॉन्केटिनेट करा दे रहा है। हाँ, क्लियर। तो करना क्या है अभी हमको, जो यूजर मतलब जो वैल्यू हम लोग गेट कर रहे हैं वो स्ट्रिंग के फॉर्म में गेट हो रहा है ना, उसको मुझे नंबर में कन्वर्ट करना होगा। समझ में रहा है? हो जाएगा, सिंपल सा काम है अभी यहाँ पे। उसके मुझे क्या करना होगा, नंबर में कन्वर्ट करना होगा, तब क्या होगा, एक्चुअल रिजल्ट आ जाएगा। अभी इसका सोल्यूशन क्या है देखो। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो वैल्यू हो रहा है गेट, वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में गेट हो रहा है ना, तो इन दोनों वैल्यू को मुझे पहले क्या करना होगा, नंबर में कन्वर्ट करना होगा। तो एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम हो गया नंबर। क्या फंक्शन? नंबर। फंक्शन में हम n1 को पास कर देंगे, ठीक हो गया बात। और बस तुम यहीं पे कर दो, डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हो, या तो मैं इसको सिंपली दिखा रहा हूँ तुमको, एक लाइन में कर सकते हो, मैं तुमको समझाने के लिए अलग अलग लाइन में दिखा रहा हूँ ये, ठीक है। और n2 को मैं पास कर दिया नंबर, मतलब एक फंक्शन है, फंक्शन का नाम क्या है, नंबर फंक्शन। ये नंबर फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे n1 में क्या आया, क्या नहीं ताकि प्री डिफाइंड फंक्शन है, सोचते ना हो भाई, तो ठीक है सर। तो हो गया, मैं एक एक करके लाइन बाय लाइन समझा रहा हूँ। ये सभी काम को मैं एक ही लाइन में लिख सकता हूँ, लेकिन तुम लोग समझ में आएगा नहीं। तो मैंने क्या किया, नंबर फंक्शन की मदद से n1 को मैंने क्या कर दिया, नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। क्लियर? समझ में आ रहा है बात? अच्छा, समझ में आएगी नहीं बात? नहीं समझे? मैंने क्या किया, नंबर फंक्शन की मदद से इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, अभी तुम्हारा सॉरी मैं कहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, सॉरी। तो मैंने नंबर फंक्शन के थ्रू n1 और n2 को मैंने नंबर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। चलो मैंने इसको और एक, इसका मैंने और एक वेरिएबल का नाम दे दिया, मतलब कन्वर्ट करके मैंने इसको n3 में रख दिया और इसको मैंने रख दिया। ये सभी काम हम लोग एक ही लाइन में लिख सकते हैं, लेकिन तुम लोग को समझाने के लिए। और इसको मैंने कर दिया n3 प्लस n4, ओके। अभी इसको रिलोड करते हैं एक बार पेज को, यहाँ पे एक बार पेज को रिलोड करते हैं और 12 और यहाँ पे लिखते हैं 3 और रिजल्ट में आते हैं। अच्छा, ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, ओहो सॉरी, ये हमने नीचे लिखा था ना ये इसीलिए आ रहा है, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ ये कहाँ से आ गया। अच्छा, ये यहाँ से कहाँ पे आ गया, ये एस, हाँ कुछ एरर हुआ था हमारा यहाँ पे, इसको सही कर लिया मैंने। अभी इसको रिलोड करेंगे तो यहाँ पे भी इसको एक बार सेव कर लेते हैं पेज को। अभी यहाँ पे देंगे हम लोग 12 और यहाँ पे देंगे 3 और 8 में देखो रिजल्ट नहीं आ रहा है क्या, देखता हूँ फिर एक बार। कहाँ पे गलत हो गया मेरा, जस्ट वेट मैं देख लेता हूँ एक बार। तो ठीक है, यहाँ पे मैं एक्चुअली ये मैंने फंक्शन नेम गलत दे दिया। यहाँ पे फंक्शन नेम क्या होगा, पार्स इंट, ठीक है। फंक्शन नेम क्या होगा, पार्स इंट, ओके। तो ये जो फंक्शन है क्या करता है, ये फंक्शन क्या करता है, मैंने थोड़ा पहले जो फंक्शन नेम दिया था वो गलत था। ये जो फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो जो भी स्ट्रिंग वैल्यू आएगा वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो बाकी सब तो सेम ही रहेगा कोड। इसको पहले सेव कर लेते हैं और यहाँ पे आके पेज को रिलोड करते हैं। रिलोड करने के बाद हम लोग देखते हैं चेक करके। तो मैं यहाँ पे देता हूँ पहला नंबर 12, सेकंड नंबर 3 और 8 में क्लिक करेंगे तो रिजल्ट 15 आ रहा है। सही आ रहा है अभी?
ठीक है, फिर से देखो, जैसे 60 फिर से मैं देखता हूँ 32 + 6 8 देखो 38। तो दिस इज हाउ टू एड टू नंबर। एक्चुअली टॉपिक हाउ टू एड टू नंबर नहीं है। अभी देखो, अभी मैं तुमको फाइनल बात बोल रहा हूँ, मेरा टॉपिक था क्या था, फंक्शन। अभी हो क्या रहा है यहाँ पे ध्यान दो तेरे, हो क्या रहा है, एक ही कोड बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब भी यहाँ पे यूजर वैल्यू डाल रहा है और एड फंक्शन को कॉल कर रहा है तो क्या हो रहा है, एड बटन में क्लिक करते ही हो क्या रहा है, एड फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर दूसरा टाइम आया कोई, तुमने सपोज दूसरा कोई 2 नंबर दे दिया, फिर एड बटन को क्लिक किया, फिर से एड फंक्शन कॉल हुआ, तो बार बार एड फंक्शन कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर। तो ये जो सेट ऑफ कोड है, ये जो सेट ऑफ कोड है, ये तो बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है ना। तो मुझे बार बार किसी कोड को एग्जीक्यूट कराना है तो उस तरीका क्या है, फंक्शन में डाल दो उसको और फंक्शन को कॉल कर दो। जब भी कोई बटन में क्लिक करेगा एड फंक्शन कॉल होगा, फिर से कोई बटन में क्लिक करता है एड फंक्शन कॉल होगा, और एड फंक्शन के अंदर जो भी सेट ऑफ कोड है रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस तरह से कोई सेट ऑफ कोड का अगर तुमको रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है तो वो यू डू इट बाय द हेल्प ऑफ फंक्शन। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ फंक्शन। ठीक है, तुम्हारा जो इससे क्या होता है, तुम्हारा जो प्रोग्राम का जो लाइन, कोई भी एक सॉफ्टवेयर तुम डेवलप करोगे जावास्क्रिप्ट में जो भी हो, तो उसमें तुम्हारा क्या होगा, लाइंस ऑफ कोड तुम्हारा रिड्यूस हो जाएगा, है कि नहीं। बार बार तुमको ये लाइन लिखने, तुमको क्या होगा, अगर 1000 लाइन लग रहा है तो वहां पे फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करोगे तुम्हारा हाफ हो जाएगा लाइंस ऑफ कोड। बहुत सारे एडवांटेज है यहाँ पे। तो मेन एडवांटेज क्या है, किसी भी सेट ऑफ कोड को अगर रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है, यू टेक द हेल्प ऑफ फंक्शन। दैट्स ऑल। क्लियर। डाउट है किसी का कोई? अगर डाउट रहा तो मैं फिर अगला क्लास में समझा दूंगा, रिपीट करा दूंगा उसके ऊपर। ठीक है, तुम लोग एक बार खुद ट्राई करके देख लो और नेक्स्ट क्लास में उसको मैं